आर यू रेडी कि आप भी मेरी तरह सिर्फ नंबर्स को देख के उसका एलसीएम और एचसीएफ बता सकते हैं? ओके, तो क्वेश्चन है, आपको बताना है 3, 6 और 15 का एलसीएम एंड एचसीएफ विद इन अ सेकेंड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3, 6 और 15 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट 15, 30 एंड HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर बड़ा होता है, हाईएस्ट कॉमन का जो आंसर होता है छोटा होता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे किया? ओके, सो इसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अगर हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। ओके, अब यहाँ से ट्रिक शुरू होती है। 15, ओके, अब बचे रिमेनिंग नंबर 3 और 6। ओके, अब 15 क्या 3 की टेबल में आता है? यस आता है। क्या 6 के टेबल में आता है? नहीं। अब क्या करें? 15 का टेबल पढ़ते हैं। 15 टू जा 30। 30 क्या 3 के टेबल में आता है? यस। 30 क्या 6 के टेबल में आता है? यस। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या है? 30। हो गया, ओवर। ओके, वैसे ही एचसीएफ निकालने की ट्रिक क्या होगी? एलसीएम में हमने सबसे बड़ा नंबर देखा था, एचसीएफ में हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे। ओके, सबसे छोटा नंबर। अब सबसे छोटा नंबर हम ये देखेंगे कि सबसे छोटे नंबर के टेबल में 6 आता है क्या? हाँ आता है। सबसे छोटे नंबर के टेबल में 15 आता है क्या? हाँ। तो यही उसका एचसीएफ है। और अगर नहीं आता होगा तो हम आगे सीखेंगे क्या करना है। तो ये ट्रिक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, बाकियों के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो वही एलसीएम में नहीं आता है तो उसके टेबल्स ही एलसीएम होंगे। और एचसीएफ के लिए हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे, अगर वो रिमेनिंग नंबर्स के टेबल में आता है तो फिर वही एचसीएफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? ओके, 24 और 36। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर देखेंगे 36। 24 36 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 36 एलसीएम नहीं हो सकता है। तो 36 का हम मल्टीपल देखेंगे। 36 टूजा करेंगे तो 6 टूजा 12 और 3 और 6 72। ओके, 72 क्या 24 के टेबल में आता है? वो यस, 72 24 के टेबल में आता है, इसलिए इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 72। ओके, अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम छोटा नंबर लेंगे 24। 24 के फैक्टर्स देखेंगे। 24 2 के टेबल में भी आता है, 24 2 के टेबल में भी आता है, 24 3 के टेबल में भी आता है, 24 4 के टेबल में भी आता है, 24 6 के टेबल में भी आता है, 24 6 के बाद 7 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, 24 9 के टेबल में नहीं आता है, 24 10 के टेबल में नहीं, 11 के टेबल में भी नहीं, 12 के टेबल में 24 आता है, और फिर उसके बाद 24 खुद 24 के टेबल में आता है। ओके, तो हमको लेना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन छोटे फैक्टर्स में से वो कौन सा नंबर है? देखो, 2 के टेबल में भी 36 आएगा, 3 के टेबल में भी 36 आएगा, 4 के टेबल में भी 36 आएगा, 6 के टेबल में भी 36 आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 12 के टेबल में भी 36 आएगा, और 24 के टेबल में 36 नहीं आएगा। तो अब कैसे डिसाइड करें? तो सारे टेबलों में 36 आ रहा है, तो अब कैसे डिसाइड करें कि इसका एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट फैक्टर में जो हाईएस्ट है 12, तो 12 ही इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 और 8। 6 और 8, अब आप मुझे बताइए इसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? क्या 8 इसका एलसीएम होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के टेबल में 8 नहीं आता है। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई 8 1 8 8 2 16 16 का एलसीएम होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि 16 भी 6 के टेबल में नहीं आता। 8 1 8 8 2 16 8 24 6 के टेबल में आता है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। और हम निकालेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले 6 देख लेते हैं। 6
किस किस के टेबल में आता है? 6 आता है 2 के टेबल में, 6 आता है 3 के टेबल में, 6 आता है और खुद 6 के टेबल में। ओके, तो 3 के टेबल में तो 8 नहीं आता, 6 के टेबल में भी 8 नहीं आता, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है 6 का फैक्टर जिसमें 8 आता है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? 2। 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। ओके, वैसे ही और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 4 और 12, इसे देखते से ही आप बता सकते हैं कि इसका एलसीएम है 12। क्यों है? क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, इसलिए 12 इसका क्या है? एलसीएम है। इसका एचसीएफ देख लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। उसके लिए हम 2 देखना पड़ेगा। 2 इसका सबसे छोटा नंबर है। 2 के टेबल में 2 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के ही टेबल में 12 भी आता है। इससे छोटा तो हम 1 नहीं ले सकते, तो इसका जो है वो एचसीएफ क्या होगा? 2 ही होगा। ओके, नाउ एक और लास्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 36 एंड 48। 12 36 एंड 48, इसमें हम क्या करेंगे? 48 सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है तो सबसे बड़ा नंबर लेंगे 48। 48 12 के टेबल में 48 आता है, जी हाँ। 36 के टेबल में 48 आता है, जी नहीं। तो 48 इसका एलसीएम नहीं होगा। 48 2 जा कर लेते हैं, तो 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 1 9, 96। क्या 12 के टेबल में 96 आता है? क्या 36 के टेबल में 96 आता है? 36 के टेबल में 96 नहीं आता है। 12 के टेबल में 96 आता है, लेकिन 36 12 के टेबल अगर हम देखें, हाँ, लेकिन 36 के टेबल में 96 नहीं आता। अगर आपको देखना है, नहीं, 36 के टेबल में 96 नहीं आता है, तो 96 भी इसका एलसीएम नहीं होगा। तो एक बार 3 जा 48 3 जा कर लेते हैं, 8 1 6 8 24 और 4 जा 4 12 13 14 144। 12 के टेबल में 144 आता है, हाँ 12 के टेबल में आता है 144। 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, 12 बार में 12 12 जा 144 होता है। 36 के टेबल में भी, यस 36 हाँ 36 के टेबल में भी 144 आता है, इसलिए इसका एलसीएम होगा 144। कभी कभी थोड़ा सा मेहनत करने वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, जिसमें आप देखने के अलावा थोड़ा आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ओके, अब एचसीएफ की बात करें तो 12 एक ऐसा नंबर है जो जिसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 12 का फैक्टर होंगे 2, 12 का फैक्टर होगा 3, 12 का फैक्टर होगा 4, 12 का फैक्टर होगा 6 और 12 खुद। तो 2 भी आता है दोनों के टेबल में, दोनों के टेबल्स में ये दोनों 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 3 के टेबल में ये आता है, हाँ ये भी आता है, 4 के टेबल में भी ये दोनों आते हैं, 6 के टेबल में भी ये आता है और 48 भी, 36, हाँ, और इसके टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी ये दोनों आते हैं। इसका मतलब कि हाईएस्ट वाला लेंगे 12, तो एचसीएफ क्या है हमारा? 12। ओके, सो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ इजीली निकाल सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी रेडी ऑलवेज।